सरकार ये फरमा रहे हैं आलिम को आबिद पर इतनी फजीलत हासिल है कि तुम उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। और नात खानों को इज्जत देकर उनके मुकाबले में उलमा को जलील करने वालों, नात खान ज्यादा से ज्यादा एक आबिद हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा नेकी करने वाला हो सकता है। और ये फासिक फाजिर नात खान की दाढ़ियां नहीं है। आला हजरत ने फरमाया फासिक नात खान से नात पढ़वाना हराम है। फतवा रज़ी में पढ़े, दाढ़ी मुंडों को खड़ा कर दिया है, दीन को बेचने वालों को खड़ा कर दिया है। आप चर्च पिए, लड़कीबाजी करें, जिना करें, इन्हें कोई परवाह नहीं है। नाते पढ़ेंगे, हमने इश्क रसूल आम कर दिया, लिफाफा वे में रखा, भाड़ में जाओ, निकल लिए साहब। हम इनको इज्जत दे रहे हैं, उलमा का वकार कम हो रहा है। ये कैसे उलमा के बराबर आ गए? ये सवाल हर जगह मैं बयान में छोड़ता हूं। यहां पर भी कोई मुहिब बैठा हो तो आपसे गुजारिश करता हूं, जाओ जवाब लेकर आओ। किसी नात खान की फजीलत में एक आयत, एक हदीस ले आओ, क़यामत तक लाओगे मैं तुम्हारा गुलाम हूं। कोई फजीलत नहीं है इनकी, ना कुरान में ना हदीस में। उलमा की है, हमारी है, वारिस नबी की है। और हमने इनको इज्जतें दे देकर लाखों रुपए खिला पिलाकर और ऐसा कर दिया। अभी मैं पंजाब में गया एक जगह बयान करने, उन साहब ने FIR की कॉपीज मुझे भेजी, मेरे खिलाफ नहीं। किस बात पर? एक नात खान को प्रोटोकॉल देके बुलाया 10 लाख में। कितने में? 10 लाख में, और एडवांस। और नात खान आखिरी टाइम में कल्टी मार गया, आया ही नहीं। कहीं से 20 लाख मिल गए होंगे, भाड़ में जाओ। उस पर FIR कटवा दी उन्होंने कि हमारा 10 लाख के नुकसान के पैसा में हर जाने के साथ वापस दिलवाओ। मुझे कॉपीज भेजी उन्होंने। ये हाल। एक शख्स मुझे मिला, कहने लगा मुफ्ती साहब मेरा बच्चा जो है ना वो आपको भी सुनता है, एक मशहूर नात खान को भी सुनता है। अब मैं सोच रहा हूं मुफ्ती बनाऊं या नात खान। आए हाय, अब देखे ना क्या हमने मकाम कैसा बराबर कर दिया। वो सोच रहे दोनों बराबर है, मुफ्ती बना लो चाहे नात खान। अरे लाखों नात खान खड़े कर दो। नात खानी हमारा शियार है, हमारी रूह की ग़िज़ा है। नात खान सुन्नी बच्चा है, हमारा सर का ताज है। लेकिन जब तकाबुल की बारी आएगी तो उलमा के वक़ार को ही बुलंद किया जाएगा, हरगिज़ नात खान के वक़ार को बुलंद नहीं करेंगे। और आजकल हमारे स्टेज पर यही हो रहा है। दाढ़ी मुंडे नात खान मुफ्ती मुनव्वर रहमान साहब पे तनकीदें मार रहे हैं कि इनको तकरीरें करने नहीं आती, हमारे के पीछे के पड़े हुए हैं, इन्हें और कोई काम नहीं है कि उसमें लगे। तुम हमें बताओ कि क्या लगे या ना लगे। और ये अवामुन्नास है, ये हमारे सेठ है जो इनको पैसा लाखों रुपए दे के अपने शादी की महफिल में बुला के इज्जतें देकर और उलमा के वक़ार को खत्म कर रहे हैं। नाराज मत हो कोई सेठ साहब, मेरी तकरीर सुने, रिकॉर्डिंग। अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं हाजिर हूं। सोल्जर बाजार में मेरी एकेडमी, आइए मेरे सामने बैठे हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, करें हमारे साथ डिबेट कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। एक महफिल में मैं गया, मुफ्ती मुनव्वर रहमान साहब, एक दो और उलमा, शादी की महफिल थी। नात खान को बिठा दिया साहब, पौने घंटा नात खानी करता रहा। इसके बाद जी मुफ्ती साहब दुआ कर दे। मुफ्ती साहब बैठे, माइक हाथ में लिया, फरमाया दुआ तो मैं करूंगा, अगर इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब मुफ्ती साहब से कौन छीन सकता था माइक। फिर जो मुफ्ती साहब ने सही की तबीयत साफ की है ना, कि बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, आपने पौने घंटा नात खानी करवा ली, 10 मिनट का बयान नहीं करवा सकते थे। मेरे भाइयों ये तब्दीली देखें आले सुन्नत में। कुरान से हम दूर, हदीस से हम दूर, सही तसव्वुफ से हम दूर, फिक़्ह से हम दूर, नात खानियों से करीब हो गए हैं। आज ज़हन बना दिया गया है, अपने बच्चे की शादी कर रहे हो, नात खानी कराओ बरकत होगी, कुरान पढ़ाओ बरकत नहीं होगी, हदीस सुनवाओ बरकत नहीं होगी, तसव्वुफ बयान करो बरकत नहीं होगी, फिक़्ह बयान करो बरकत नहीं होगी, नात खानी से होगी। पौना घंटा नात खानी, इल्मी महफिल खत्म। हमारे बच्चे इल्म से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए। ये जो यहां बैठे होंगे बहुत सारे, ये कंजुल ईमान पढ़ें। कंजुल ईमान बेहतरीन तर्जमा कुरान है, कुरान नहीं है, तर्जमा नहीं है, तफसीर है। बिल्कुल सही कहा, मेरे आक़ा नेमत का कुरान, तर्जमा कुरान ऐसा ही है। लेकिन उसके कान में पूछेगा तूने खुद कभी पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा होगा। अभी आप पे लाजिम है, जो कंजुल ईमान की फजीलतें बयान कर रहा हो ना, उसके कान में पूछिएगा जरूर, तुमने पढ़ा है और बगैर तफसीर के तुम्हें समझ में आया है? पूछे जरा उससे। हम लोग सिर्फ ज़बानी कलामी बातें, बाकी आला हजरत सबके उससे दूर होकर अपने ज़ाती मफादात की बातों का ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मैं इंशाल्लाह अपने वक्त पे बयान खत्म